नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का दिन शेयर बाजार में निवेशकों के लिए काफ़ी तनाव भरा रहा। सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स निफ्टी दोनों लाल निशान पर फिसल गए और एक तरफ मिडिल ईस्ट तनाव और दूसरी तरफ वेदांता पर ईडी की कार्रवाई, ऊपर से विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया। तो आखिर आज बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? वेदांता पर ईडी की रेड का क्या मतलब है और आने वाले दिनों में निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समझते हैं इसको आसान भाषा के अंदर। आज सुबह जब बाजार की शुरुआत हुई तो बेहद ही कमजोर थी। निफ्टी 50 करीब 23,415 के आसपास खुला, जबकि सेंसेक्स 74,404 के स्तर पर था। लेकिन शुरुआती जो कारोबार था उसके अंदर बिकवाली इतनी तेज हुई कि सेंसेक्स करीब 668 अंक तक टूट गया। निफ्टी 50 23,320 के नीचे फिसल गया। बाजार में डर का सबसे बड़ा कारण था मिडिल ईस्ट में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। ईरान से जुड़ी खबरों ने ग्लोबल निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। जब बढ़ता तनाव दुनिया के अंदर है तो निवेशक जोखिम वाले एसेट्स यानी कि शेयर बाजार से पैसा निकालना ही सुरक्षित जगहों पर लगाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि भारतीय बाजार में दबाव देखने को मिला। दोस्तों, रुपया भी हुआ कमजोर। दोस्तों, केवल शेयर बाजार ही नहीं बल्कि भारतीय रुपया भी दबाव देखने को मिला। आज रुपये जो है डॉलर के मुकाबले 28 पैसा कमजोर होकर 95.64 के स्तर पर पहुंच गया। जब रुपया में कमजोरी होता है तो भारत के लिए आयात महंगे हो जाते हैं और खासकर कच्चा तेल। इससे कंपनियों की लागत बढ़ जाती है और महंगाई का असर साफ दिखाई देता है। यही कारण है कि निवेशक जो है कि फिलहाल काफी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कारण था तेल की कीमतों में उछाल। मिडिल ईस्ट जो तनाव था उसका सबसे बड़ा असर भारतीय बाजार पर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की जो कीमतें हैं करीब 1% से बढ़कर $97 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा जो है विदेशों से आयात करता है। अगर तेल लगातार महंगा होता रहा तो सरकार जो कंपनियां हैं, आम लोगों पर, इन तीनों ही सेक्टर के अंदर अच्छा खासा असर देखने को पड़ सकता है। यही वजह है कि बाजार इस खबर को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। अगली खबर आई जो कि मार्केट को हिलाकर रख दिया, वेदांता की। वेदांता पर जो ईडी की कार्रवाई थी, अब बात करते हैं इसके ऊपर। 2 जून एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी ने वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के कुछ कार्यालयों पर FEMA मामले को लेकर छापेमारी की। FEMA मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, विदेशी मुद्रा लेन देन से जुड़े नियमों को नियंत्रित करता है। हालांकि वेदांता का साफ कहा है कि कंपनी जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन बाजार में ऐसी खबरों से जो होती हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिससे होता क्या है, जो शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। यही वजह थी जो वेदांता के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, जो कि 2.44% की गिरावट रही। स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों ने इस मामले का स्पष्टीकरण भी मांगा है। वेदांता के शेयर का जो हाल है, सुबह 11 बजे वेदांता का शेयर करीब 325 पर कारोबार करता दिखाई दिया और 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर यानी 360 रुपये है और 52 सप्ताह का जो न्यूनतम स्तर है वो 157 रुपये है। यानी कि पिछले 1 साल में शेयर ने निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाया है और अब ईडी की जांच की खबरों ने निवेशकों को चिंता और ज़्यादा बढ़ा दी है। अब एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं, फिलहाल वेदांता पर धोरी मार जो पड़ी है। जो पहली उनकी जो प्रतिक्रिया थी ईडी और FEMA की जांच से जुड़ी अनिश्चितता, दूसरी जो थी पूरे बाजार में चल रही बिकवाली, यानी कंपनी में जुड़ी जो खबर है बाजार की कमजोरी, दोनों मिलाकर शेयर पर दबाव बना रही है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि लंबी अवधि में वेदांता भविष्य के लिए बिजनेस प्रदर्शन और डीमर्जर योजना पर निर्भर करेगा। अगर कंपनी अपने प्लान सफलतापूर्वक लागू करती है तो तस्वीर आगे और ज़्यादा बदल सकती है। अब कुछ जो है निवेशक जो कि अब तक किन बातों पर नज़र रखनी चाहिए निवेशकों को, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट आता है कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी। इस हफ्ते RBI की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है। अगर ब्याज दरों को लेकर कोई बड़ा फैसला आता है तो बाजार के अंदर तेज हलचल देखने को मिल सकती है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि FIIs की बिकवाली। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। हाल के सत्र में FIIs की लगभग 3,900 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की है। जब विदेशी निवेशक बेचते हैं तो बाजार में दबाव बढ़ जाता है। तीसरा कारण DIIs की खरीदारी। अच्छी बात यह है कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक है यानी कि DIIs हैं, लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कि बाजार के अंदर मजबूती बनी रहे और बाजार को संभाला जा सके। यही वजह बाजार के अंदर बड़ी गिरावट के बावजूद भी कुछ हद तक संतुलित बना हुआ है। चौथी वजह IT सेक्टर पर जो नज़र है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर IT सेक्टर को लेकर।
पिछले कारोबार सत्र के अंदर आईटी शेयर ने बाजार को संभाला था, काफ़ी सहारा दिया था। अगर आईटी सेक्टर मजबूत दिखता है तो बाजार के अंदर कुछ राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, आज बाजार में गिरावट के पीछे कई बड़े कारण रहे। मिडिल ईस्ट तनाव, तेल की बढ़ती कीमतें, रुपये में कमजोरी, एफआईएस की लगातार बिकवाली, वेदांता पर ईडी की कार्रवाई। अब निवेशकों को आरबीआई पॉलिसी, विदेशी निवेशकों को रुख जो है वेदांता के मामले में आने वाली अपडेट्स पर भी रहेगा। क्या आपको लगता है बाजार सिर्फ एक छोटी सी गिरावट और बड़ी करेक्शन की शुरुआत है? राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ऐसी शानदार वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।